वेलकम स्टूडेंट। आज जो हम है अर्थ मैग्नेटिज्म एंड मैटर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन हमारा है, ए मैग्नेटिक नीडल फ्री टू रोटेट इन ए वर्टिकल प्लेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन हैज इट्स नॉर्थ टू टिप पॉइंट डाउन एट 22 degree with the horizontal component of Earth magnetic field at the place is known to be 0.35 Gauss. Determine the magnitude of Earth magnetic field at the place. अब हमसे ये पूछा है कि वहाँ पर जो है अर्थ की मैग्नेटिक जो है वो फील्ड की मैग्नीट्यूड कितनी है। तो इसमें सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि क्वेश्चन में हमारे क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हॉरिजेंटल से जो एंगल दिया गया है वो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, मतलब ये हो गया कि हमारी जो पीएच वैल्यू दी गई है वो कितनी है 0.35 गॉस। अब जो ये कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, ये तो हमारी लाइन क्लियर हो गई कि हमें जो मैग्नेटिक हॉरिजेंटल में दिया है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर जो है मैग्नेटिक मेरिडियन हैज इट्स नॉर्थ टिप, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन से जो है डाउन नीचे की ओर जो है कितना डिग्री दिया गया है 22 डिग्री। इसे जो कहा जाता है, अगर ये कहा जाए कि हमारी जो है ये जो है ऐसे नीडल को लगा दिया गया है और ये जो है फ्रीली यहाँ पर रखा गया है और इस डायरेक्शन को जो है इंडिकेट किया जाए तो हॉरिजेंटल जो हो जाएगा वो हमारा BH हो जाएगा। और यहाँ जो हॉरिजेंटल से अगर वर्टिकल ले लिया जाए तो VB, और ये जो है B को इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन दे रहा है यहाँ पर वो कितना है, एंगल ऑफ डिप जो हमारा है वो 22 है। तो एंगल ऑफ डिप आपको बताया भी गया था कि यहाँ पर जो है जो जियोग्राफिकल और मैग्नेटिक के बीच जो है झुकाव होता है उसी को क्या कहते हैं। यहाँ पर जो हॉरिजेंटल लाइन से जो हमारा मैग्नेटिक जो है नीडल जो एंगल बीच में बनाता है इसे ही कहा जाता है एंगल ऑफ डिप। और आपको बताया गया था कि जो मैग्नेटिक और जियोग्राफिकल के बीच एंगल होता है वो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा फाई एंगल दिया गया है वो दिया गया है 22 डिग्री। अब अर्थ स्ट्रेंथ हमारी जो है वो B है। तो इस तरीके से हम देखेंगे अगर फार्मूले में हॉरिजेंटल के साथ तो हमारे पास फार्मूला मिलता है BH = B cos फाई। तो इस फार्मूले से हम आसानी से जो है B की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्योंकि BH भी है हमारे पास। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं B = BH अपॉन cos फाई। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.35 और cos फाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है cos 22 डिग्री। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है 0.35 है और ये cos 22 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.927। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें जो इसकी वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.377 गॉस। तो इस तरीके से जो है ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से, एट ए सर्टेन लोकेशन इन अफ्रीका ए कंपास पॉइंट 12 डिग्री वेस्ट ऑफ द जियोग्राफिकल नॉर्थ। अब यहाँ पर देखिए बात की जा रही है
वेस्ट ऑफ द जियोग्राफिकल नॉर्थ। तो इसका मतलब जो एंगल ये दिया गया है 12 डिग्री, वो एंगल ऑफ क्या होगा, डिक्लिनाइजेशन होगा, डिक्लिनेशन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है एट इस, तो हमारा अगला क्वेश्चन है एट ए सर्टेन लोकेशन इन अफ्रीका ए कंपास पॉइंट 12 डिग्री वेस्ट ऑफ द जियोग्राफिकल नॉर्थ। इसका मतलब ये हो गया कि जो 12 डिग्री दिया गया है ये जियोग्राफिकल की बात कर रहा है, तो ये एंगल अब क्या हो जाएगा, डिक्लिनेशन हो जाएगा। द नॉर्थ टिप ऑफ द मैग्नेटिक नीडल ऑफ ए डीप सर्किल प्लेस इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन पॉइंट। मैग्नेटिक मेरिडियन पॉइंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो है 60 एबव द हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल से कितना है तो 60 है। जिसका मतलब ये अगर हॉरिजेंटल लाइन हो गया और ऐसे है तो ये क्या हो गया 60, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डीप हो जाएगा। और यहाँ पर जो इसकी बात की जाए ये 12 डिग्री सेल्सियस, ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो इस तरीके से जो है, अब यहाँ पर देखिए द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज मेजर टू बी 0.16 हॉरिजेंटल कंपोनेंट। इसका मतलब ये हो गया कि हॉरिजेंटल जो कंपोनेंट है वो कितना है, बी एच इक्वल टू, तो बी एच इक्वल टू हमारा जो मिल जाएगा वो कितना हो जाएगा 0.16। अब देखिए स्पेसिफाई द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ फील्ड एट द लोकेशन। अब उस लोकेशन पर से ये पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो हम जानते हैं कि बी एच इक्वल टू होता है बी कॉस फाई, फाई की वैल्यू हमें 60 दी गई है, तो आसानी से जब हम बी निकालना चाहते हैं यहाँ पर तो एच अपॉन कॉस फाई रख देंगे। यहाँ पर देखिए दिया गया है क्वेश्चन में अर्थ, ये गॉस, बी एच की वैल्यू हम जानते हैं बी कॉस फाई होता है। इस तरीके से हमें इससे फार्मूले से बी इक्वल टू एच अपॉन कॉस फाई मिलता है। यहाँ पर जो है 0.16 करते हैं और ये जो वैल्यू दी गई है कॉस 60 दी गई है, तो इसको हम जानते हैं कि 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो 1/2 से, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 0.32 गॉस। अब जो है ये कहा जाए कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है जो वर्टिकल प्लेन से 12 डिग्री वेस्ट ऑफ द जियोग्राफिकल मेरिडियन पे है और मेकिंग एंड जो है अपवर्ड पे बनाता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 0.32। तो ओके, तो आज हमने जो है इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन जो है कि कुछ क्वेश्चन हम आगे भी देखेंगे और इसको जो है सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।